बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हमेशा की तरह खुश व खुर्रम होंगे। आज हम साल दव्वम उर्दू के निसाब हिस्सा गज़ल को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस निसाब में जो पहली गज़ल है वो कौन से शायर की है। ख्वाजा मीर दर्द। सेकंड ईयर में जो पहली गज़ल है ख्वाजा मीर दर्द की है। तो ख्वाजा मीर दर्द का तारफ़ कुछ यूँ बनेगा। ख्वाजा मीर दर्द 1719 में पैदा हुए और आपने 1785 में वफ़ात पाई। आपका असल नाम सैयद मीर और तखल्लस दर्द था। आप एक दरवेश सिफ्त और खुदा पर मुकम्मल यकीन रखने वाले इंसान थे। आप उर्दू अदब में पहले शायर हैं जिन्होंने तसव्वुफ़ को गज़ल में इस अंदाज से समोया है कि गज़ल की आबरू को 4 चांद लग गए हैं। आपकी शायरी में सोज़ो गदाज, दुनिया की बेसबाती, तसव्वुफ़ के मौज़ूआत, निफासत और इश्क़ हकीकी जैसी खूबियाँ देखने को मिलती हैं। आपके कलाम को सरापे इंतखाब कहा जाता है। आप उर्दू की सूफियाना शायरी में भी एक अहम मुकाम रखते हैं। आपके दीवान दर्ज झैल हैं दीवाने उर्दू, दीवाने दर्द। तो अब हम देखते हैं इस पहले शेर में शायर क्या चीज़ हमें बताते हैं। शायर कहते हैं, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। मफ़हूम इस शेर का कुछ यूँ बनेगा कि वही लोग अजीम हैं जो आला मकासद की खातर अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। इधर को लिखा गया लेकिन इधर जो आएगा, यानी वही लोग अजीम हैं जो आला मकासद की खातर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। अब हम देखते हैं इस शेर में जो 52 अशार जो तशरीह के हवाले से जो अशार आएंगे वो कौन से आएंगे। तो जो पहला शेर आएगा वो कुछ यूँ है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। दूसरा शेर कुछ यूँ आएगा, वो मर्द ही गया जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो इस हाल में जीना लाजम है। वफा की राह पर चलकर जो सर किटाते हैं वही तो मौत से ज़िंदगी पाते हैं। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये जो 52 अशार हैं इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। और जो ख्वाजा मीर दर्द की दोनों गज़लें इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। काफ़ी दफ़ा इनमें से जो पेपर में अशार उठाए जाते हैं तशरीह के हवाले से। अब अगर पेपर में पहला शेर आ जाए तो इसकी तशरीह आप कुछ इस अंदाज से करेंगे। इसकी तशरीह जो इंतहाई अहम है, तो आप इसकी तशरीह कुछ यूँ शुरू करेंगे कि मीर दर्द इस शेर में बुलंद हिम्मत और बुलंद हौसला लोगों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि बहादुरों जैसे काम वही लोग सर अंजाम देते हैं जो अपने मकसद और मिशन के लिए जान का नजराना पेश करने की जुर्रत रखते हैं। ये काम फ़िक्री हो या इल्मी, दीनी हो या दुनियावी, हर हालत में सख्त मेहनत और मुशक्क़त की ज़रूरत होती है। और इस मंजिल पर वही लोग पहुंच पाते हैं जो रास्ते की मुश्किल को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं और अपने मकसद के लिए जान की बाजी से भी, जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करते, यानी डरते नहीं हैं। बुज़दिल और कम हिम्मत लोगों की किस्मत में ये बात नहीं होती कि वो कोई अजीम कारनामा यानी बड़ा कारनामा सर अंजाम दे, क्योंकि शायर ने एक शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज से इस शेर की तर्जमानी की है कि खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। आमतौर पर तसव्वुफ़ इस शेर में एक इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वो जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी हर रज़ा को कुर्बान कर दे, यहाँ तक कि अगर उसे जान की कुर्बानी भी देना पड़े तो दरेग न करे, क्योंकि जान देकर अल्लाह ताला अगर राज़ी हो जाएं तो ये बड़ा ही सस्ता और बहुत ही मुफीद क्या है हमारे लिए सौदा है। क्योंकि जान दी हुई उसी की थी,
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں ہر لمحہ ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اپنی چاہتوں، خواہشوں اور تمناؤں کو یکسر فراموش کر دینا، یہاں تک کہ جان سے بھی گزرنا پڑے تو اسے بھی ایک اعزاز سمجھنا مردوں کا شیوا ہے، کیونکہ یہی حقیقی اور جادوانی زندگی ہے، ورنہ تیرے فراق میں جینے کی دلیل ہے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے اس شعر کو تشریح کے دریا میں پرو دیا ہے کہ مرنا تیرے فراق میں جینے کی دلیل ہے، میں گم ہوا تو تیرا پتہ مجھ کو مل گیا، میں گم ہوا تو تیرا پتہ مجھ کو مل گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے دوسرے شعر کی۔ دوسرے شعر میں شاعر کچھ یوں کہتے ہیں کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ مفہوم کچھ یوں بنے گا، اے موت تو نے ان درویشوں سے آ کر کیا لینا ہے، یہ تو تیرے آنے سے پہلے ہی مر گئے ہوتے ہیں۔ معاملہ شعر کچھ یوں بنے گئے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے ذرا دم لے کر۔ دل کو سکون، روح کو قرار آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ تیسرا شعر کچھ یوں آئے گا، میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، ہاتھ سے گر کے جام ٹوٹ گیا۔ آخری شعر، آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ اب دوسرے شعر کی جو تشریح ہے وہ کچھ اس انداز سے بنے گی کہ قبر کے بعد دائمی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دائمی زندگی کی مسرتوں کے حصول کے لیے لازم ہے کہ انسان زندگی سے نہیں بلکہ موت سے پیار کرے، اور موت کو قدم قدم یاد رکھے کہ نہ اس کی رفتار بہکے، نہ گفتار، نہ اخلاق بگڑے اور نہ کردار۔ اس کا ہر سانس اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہو، اس کا ہر قدم اسی راستے میں اٹھے جس کا تعین اس کے خالق نے کر رکھا ہے، اس کی اپنی کوئی آرزو اور کوئی خواہش نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی ہر تمنا کو قربان کر دے، کیونکہ یہی مرنے سے پہلے مرنا ہے۔ اس لیے درد کہتے ہیں کہ موت تو ہم فقیروں سے کیا لے گی، ہم تیرے آنے سے پہلے ہی مر چکے ہیں، اب تیرا آنا محض ایک رسم دنیا ہے، ورنہ حقیقی طور پر جب ہم نے کسی کے لیے اپنی ہر خواہش ہی ختم کر دی تو گویا ہم مرنے سے پہلے ہی مر گئے۔ لوگ زندہ رہتے ہیں مرنے کے لیے اور ہم مرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، کیونکہ وہی لوگ دنیا میں پاتے ہیں عزت جو کرتے ہیں محنت سب سے زیادہ۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے تیسرے شعر کی۔ تیسرے شعر میں شاعر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ اس کا لفظی مفہوم کچھ یوں بنے گا، دید و دید ایک محاورہ ہے، یعنی ملاقاتیں، آپس کا ملنا۔ جوں یعنی طرح حروف تشبیہ ہے۔ شرر چنگاری کو کہتے ہیں۔ اہل نظر یعنی نگاہ رکھنے والے، صاحب بصیرت، عقل مند لوگ۔ اب مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اہل نظر یعنی صوفیہ کرام لوگوں کا دیدار نصیب ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، ورنہ ہماری زندگی تو ایک چنگاری کی مانند مختصر سی ہے۔ اس میں معاونہ شعر کچھ یوں بنیں گے، فرق صرف اتنا ہے زندگی کی راہوں میں ساتھ چلنے والے کو ہم سفر نہیں کہتے۔ آج اپنے دوستوں کی صورتیں پہچان لو، کل کیا معلوم کون کیا ہو جائے۔ ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے سو آپ کرے ہم کو ابس بدنام کیا۔ آخری جو شعر ہے اس میں تشریح کے حوالے سے وہ کچھ یوں ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اب جو تیسرا شعر ہے اس کی جو تشریح آپ کریں گے وہ کچھ اس انداز سے کریں گے کہ اے دوستو، اگر آپ سے ملاقات ہو جائے تو غنیمت سمجھو، کیونکہ اے سمجھنے والو، عقل مندو، ہم شرر کے مانند اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ درد اس شعر میں اپنی زندگی کو چنگاری سے تشبیہ دے رہے ہیں
चिंगारी की ज़िंदगी चंद लम्हों की होती है और वो एक लम्हे के लिए चमकती है और फिर राख में मिलकर राख हो जाती है। हमारी ज़िंदगी भी शरर ही की तरह है, चंद रोज़ा नहीं बल्कि मालूम के आंखें कब बंद हो जाएं और आदमी अफसाना हो जाए। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अगर मुलाकात की कोई सूरत हो तो दोस्तों इसको गनीमत ख्याल करो, मुलाकात को भी गनीमत समझो और वक्त को भी, क्योंकि ज़िंदगी तो तेज़ी के साथ गुजर रही है। जिस तरह चिंगारी की ज़िंदगी बस एक लम्हे की है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी इंतहाई मुख्तसर सी है। एक और शेर में दर्द ज़िंदगी की इस नापायदारी को शरर से तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि सूफ़ी मीर दर्द ऐसा शायर है जो मुलाकातों से मुराद आम दोस्तों से मुलाकात भी हो सकती है, मगर अहले सफ़ा, अहले दिल और अहले नज़र की मुलाकातों को वो ज़िंदगी का सरमाया समझते हैं और वो जी भर कर इन मोहब्बतों से फ़ायदा उठाना चाहता है। और वो एक शेर में मुलाकातों के इसी फैज़ान को यूँ बयान करता है कि साकिया यहाँ लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चले सागर चले। आमतौर पर दर्द ज़िंदगी की नापायदारी और मुख्तसर होने का दावा करते हुए दोस्तों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में ये चंद रोज़ मुलाकातें गनीमत हैं, ज़िंदगी का सरमाया है, हसीन यादों का मजमुआ है, खुलूस व मोहब्बत की अलामतें हैं। जब मौत आ गई तो फिर ना ये मुलाकातें रहेंगी और ना ये लुत्फ़ व करम, हम सब मनो मट्टी के नीचे मट्टी हो जाएंगे। इसी ख्याल को दर्द एक शेर में यूं कहते हैं कि गनीमत है ये दीद व दीद यारा, जहां मुंद गई आंखें में हूं ना तू है। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के चौथे शेर की। चौथे शेर में शायर कुछ यूं बयान करते हैं कि बेहुनर अफराद हुनरमंद, बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि बेहुनर अफराद हुनरमंद अफराद के मुकाबले में आते तो हैं, मगर असलियत खुलने पर खुद ही ज़लीलो ख्वार होते हैं। अब तशरीह के हवाले से जो मावन अशार हैं वो कुछ यूँ हैं कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाज़ेगर खुला। इस इश्क के रास्ते की बस दो ही मनाज़िल हैं, या दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। जो आली ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, कि सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। आम तौर पर शायर इसमें बेहुनर लोग हुनरमंदों की तौहीन करके खुद ही ज़लीलो ख्वार होते हैं, ये आम तौर पर वाज़े करने की कोशिश करते हैं कि बेहुनर लोग अहले हुनर से हसद करते हैं, इन्हें इनकी मुखालफत मकसूद होती है, वो जा बजा उनकी तौहीन करते हैं। बेअदबी और गुस्ताखी उनका शार होता है, मगर उसका नतीजा खुद इनके अपने हक़ में बुरा होता है, क्योंकि वो अपनी इन कमीनिया हरकतों की वजह से लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। जहाँ तक अहले नज़र का ताल्लुक़ है, वो लोग तो उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं, उनकी बेहुनरी को भी हुनर समझते हैं, मगर जब दूसरे लोग इनकी गुस्ताखियों और गिरी हुई हरकतों को देखते हैं तो वो भी इनसे नफ़रत करने लग जाते हैं। मुख्तसर तौर पर यूँ बनेगा कि बेहुनर शुरू हुई से हुनर अहले हुनर से जलते रहते हैं, यानी हसद करते रहते हैं। इन्हें हसद का मर्ज़ होता है, वो खुद को नहीं देखते बल्कि दूसरों की अज़मत से हसद करते हैं। हसद एक कल्बी मर्ज़ है, इस मर्ज़ के मरीज़ अपनी ही आग में जलकर खुद को ख़त्म कर देते हैं। गुस्ताखी और बेअदबी उनकी आदत बन चुकी होती है, वो जगह जगह अहले हुनर को लोगों को नाअहल साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, और ये एक फितरी अमर है कि पस्तियां हमेशा बुलंदियों को घूरा करती हैं, जबकि ऐसी बुलंदियां ऐसी बातों से बेनियाज होती हैं, क्योंकि मेरे शऊर ने रखा मेरे गुरूर से दूर, मैं आसमां पे सही फिर भी राह गुज़र में हूँ। मुझे उम्मीद है इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको
جو خواجہ میر درد کی پہلی غزل کے پہلے 4 اشعار ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. باقی اس غزل کے جو اشعار ہیں وہ میں آپ کو دوسرے لیکچر میں بتاؤں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.